Good morning, everyone. Today we will discuss about chapter number 3, that is the desert. Desert का मीनिंग क्या होता है बेटा? रेगिस्तान. So students, now let's start our new chapter. देखो बेटा, यहाँ पे आपको कुछ ओवरव्यू गिवन है. सबसे पहले हम इसको रीड करेंगे, उसके बाद हम अपने चैप्टर के रीडिंग सेक्शन को स्टार्ट करेंगे. ठीक है, ये ओवरव्यू गिवन है यहाँ पे. ठीक है. अ डेजर्ट इज़ जनरली विदाउट वाटर एंड वेजिटेशन. देखो बेटा, ये क्या बोल रहे हैं, जो डेजर्ट होता है वो आम तौर पर, जनरली का मीनिंग क्या होता है, आम तौर पर, विदाउट वाटर मीन्स कि वहाँ पे वाटर नहीं होता, ना ही वहाँ पे कोई वेजिटेशन होती है. वेजिटेशन का मीनिंग क्या होता है, प्लांट्स होते हैं. ना ही डेजर्ट में वाटर होता है, ना ही प्लांट्स होते हैं. उसी को हम क्या कहते हैं, डेजर्ट कहते हैं. अ ग्रीन पैच विथ फ्रेश वाटर. अब देखो वो कह रहे हैं कि ना एक ग्रीन पैच होता है, ठीक है, जिसमें फ्रेश वाटर होता है, ग्रीन ट्रीज होते हैं. वो जो है वास्ट डेजर्ट मीन्स कि बहुत विशाल डेजर्ट की मिडल में होता है, जो कि क्या होती है, एक ब्यूटीफुल साइट होती है. ठीक है, मीन्स कि मान लो ये पूरा का पूरा डेजर्ट है. ठीक है, जो ग्रीन पैच है ना वो थोड़ा सा ही है, बिल्कुल मिडल में है, जो कि ग्रीन है, बिल्कुल हरी हरी उसमें घास है, फ्रेश वाटर है, ग्रीन ट्रीज़ है. ये जो है डेजर्ट के, बहुत विशाल डेजर्ट के बीच में है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल साइट है. ओके, नाउ अ डेजर्ट मे बी टू हॉट और टू कोल्ड. अब देखो इन्होंने क्या बताया, एक न्यू चीज़ बताई है कि एक न्यू बात बताई है हमें, जो डेजर्ट होते हैं ना वो या तो बहुत गर्म भी हो सकते हैं और या तो बहुत ठंडे भी हो सकते हैं. हमने हमेशा अभी तक ये डिस्कस कर रखा है कि जो डेजर्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं, बट यहाँ पे हमें एक न्यू थिंग पता चली है, एक न्यू बात पता चली है. वो क्या है कि जो डेजर्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा ठंडे भी हो सकते हैं. ओके, नाउ दोज ऑफ अस who live in regions covered with forests and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. देखो बेटा, ये क्या बोल रहे हैं कि those of us, कि हम में से कोई, who live in region covered, जो कि रीजन का मतलब क्या होता है, एरियाज, जो कि कवर्ड एरियाज में रहते हैं. मीन्स कि जो कवर्ड एरिया है वो किससे कवर्ड है, फॉरेस्ट से, एंड सराउंडेड बाय हिल्स, और उसके चारों ओर हिल्स है. मीन्स कि जो लोग, जो पीपल जो है वो कवर्ड रीजन में रहते हैं, कवर्ड एरियाज में रहते हैं, जो किससे कवर्ड है, फॉरेस्ट से, जंगलों से, और उसके चारों ओर क्या है, हिल्स है. मे फाइंड इट डिफ़िकल्ट, उनके लिए ये डिफ़िकल्ट हो सकता है, टू इमेजिन करना, व्हाट अ डेजर्ट इज़ रियली लाइक, कि डेजर्ट जो है वो वास्तव में कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं. उन लोगों के लिए ये इमेजिन करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. ओके, द पॉपुलर बिलीफ इज़ दैट इट इज़ एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड वेयर नो रेन फॉल्स एंड देयर फॉर नो वेजिटेशन ग्रोज. अब देखो ये क्या कह रहे हैं कि पॉपुलर बिलीफ है, लोगों का मानना है, क्या मानना है, डैट इट इज़ एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड. वहाँ पे क्या होता है, डेजर्ट में जो है सैंड, जो रेत है ना, वो जो है डेजर्ट के एंडलेस स्ट्रेच, मतलब कि जो कि कभी ख़त्म ना होने वाले स्ट्रेच में फैली हुई है. ठीक है, मीन्स कि पूरे के पूरे डेजर्ट जो है, जो कि एंडलेस है, जो कि कभी ख़त्म नहीं होगा. वहाँ पे हर जगह क्या पाई जाती है, रेत ही रेत पाई जाती है. वेयर नो रेन फॉल्स, और वहाँ पे कोई बारिश भी नहीं होती. एंड देयर फोर, इसलिए, नो वेजिटेशन ग्रोज, इसलिए वहाँ पे वेजिटेशन मीन्स कि प्लांट्स भी जो है वो ग्रो नहीं होते. लोगों का ये मानना है कि जो एंडलेस हमारा डेजर्ट है, जो कि कभी ना ख़त्म होने वाला डेजर्ट है, उसके हर जगह सैंड जो है वो स्ट्रेच मीन्स की फैली हुई है. वेयर नो रेन फॉल्स, और वहाँ पे कभी बारिश भी नहीं होती. एंड ओ देयर फोर नो वेजिटेशन ग्रो, इसलिए वहाँ पे प्लांट्स भी ग्रो नहीं होते. इट इज़ ड्राई, ये जो है ड्राई होता है, ठीक है, सूखा हुआ होता है. हॉट, गर्मी होती है वहाँ पे. वाटरलेस होता है, वहाँ पे पानी पीने के लिए नहीं होता. एंड विदाउट शेल्टर, और वहाँ पे शेल्टर भी नहीं होते, कोई भी आश्रय नहीं होते. ठीक है, बट
दिस इज़ नॉट इंटायरली करेक्ट। ये जो बात है कि जो डेजर्ट होते हैं, लोगों का मानना है कि वहाँ पे ना तो वर्षा होती है, ना ही वहाँ पे प्लांट्स ग्रो होते हैं, वो एकदम गर्म होते हैं, सूखे हुए होते हैं, वाटर नहीं होता वहाँ पीने के लिए, ना ही वहाँ पे कोई शेल्टर होता है। ये जो बात है एंटायरली करेक्ट नहीं है, पूरी तरह से सच नहीं है। फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट, उनके लिए जिन्होंने इसकी स्टडी की है, द डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटीफुल प्लेस, जो डेजर्ट है उनके लिए वो जो है क्या है, ब्यूटीफुल प्लेस है, सुंदर से स्थान है, सुंदर से स्थान हो सकते हैं जिन्होंने इसकी स्टडी की है। ठीक है। इट इज़ द होम ऑफ वेराइटी ऑफ पीपल, एनिमल एंड प्लांट्स दैट हैव लर्न टू लीव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशन। देखो बेटा ये क्या बोल रहे हैं, ये ना घर है, किसका घर है, वेराइटी ऑफ पीपल, मतलब वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो रहते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं, प्लांट्स भी होते हैं, डैट हैव लर्न टू लिव, जिन्होंने वहाँ पे लीव करना जो है सीख लिया है, रहना जो है सीख लिया है, अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशंस, इतनी हॉट और ड्राई कंडीशंस में भी रहना सीख लिया है। ठीक है। वहाँ पे मीन्स कि पीपल भी रहते हैं, एनिमल्स भी रहते हैं और प्लांट्स भी होते हैं, ये जो है उनका क्या है, घर है। ठीक है। नाउ ट्रू द ग्राउंड इज नॉट ऑलवेज हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास, प्लांट्स एंड ट्रीज एज इट इज़ इन अदर क्लाइमेट्स। देखो बेटा अब ये क्या बता रहे हैं कि ये सच है। द ग्राउंड इज़ नॉट ऑलवेज हिडन, जो ग्राउंड है वो हमेशा जो है किससे छिपे हुए नहीं होते, ग्रास से कवर नहीं होते, वहाँ पे हमेशा जो है प्लांट्स भी नहीं होते, वहाँ पे हमेशा ट्रीज़ भी नहीं होते, जैसा कि अदर क्लाइमेट्स में होता है ना कि वहाँ पे हर समय ग्रास होती है, प्लांट्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं। तो ये बात सच है कि यहाँ पे हमेशा ये सब कुछ नहीं होता। बट वेन एवर इट रेन्स, बट यहाँ पे जब भी वर्षा होती है, विच इज़ रेयर, मतलब बहुत कम होती है, ये रेयर बात है कि वहाँ पे वर्षा होती है। डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम, तो डेजर्ट के फ्लावर्स भी ब्लूम करते हैं। एंड द साइट कैन बी रिवार्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन, तो देखो बेटा और वहाँ का जो दृश्य होता है वो किसी भी ट्रॉपिकल गार्डन के समान जो है आकर्षक लगता है। रिवार्डिंग का मतलब क्या होता है, आकर्षक। ठीक है। तो वहाँ का जो दृश्य है, जब वहाँ पे डेजर्ट के फ्लावर्स जो है वो ब्लूम करते हैं, तो वो जो दृश्य है बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लगता है, ये जो है ट्रॉपिकल गार्डन की तरह लगता है दृश्य। ठीक है। अ डेजर्ट इज़ नॉट ऑलवेज अ फ्लैट अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड। देखो बेटा वो कह रहे हैं कि जो डेजर्ट होते हैं ना वो हमेशा समतल, परिवर्तनहीन, सूखी रेत का सुनसान स्थान नहीं होता, मीन्स कि वहाँ पे भी समय समय पर चेंजेस आते हैं। ठीक है। इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल्स, यहाँ पे कभी कभी माउंटेन्स भी होती है, हिल्स भी बनती हैं। इट मे हैव एन ओसिस, यहाँ पे ओसिस भी होते हैं, बिग ओसिस होते हैं, स्मॉल ओसिस होते हैं। अब देखते हैं ओसिस का मीनिंग क्या है। एन ओसिस इज़ लाइक अ ग्रीन आइलैंड, देखो जो ओसिस होते हैं वो किसकी तरह दिखते हैं, ग्रीन आइलैंड की तरह दिखते हैं। इन द मिडल ऑफ अ डेजर्ट, जो वो होते हैं डेजर्ट के मिडल में होते हैं। वेयर अ स्प्रिंग और वेल गिव्स प्लांट्स एंड ट्रीज अ बेटर चांस टू ग्रो। बेटा देखो ये क्या कह रही है, चांस टू ग्रो, मीन्स कि इनका मीनिंग क्या है, जो ओसिस होते हैं वो ग्रीन आइलैंड होते हैं जो कि डेजर्ट के मिडल में होते हैं, जहाँ पे स्प्रिंग और वेल की वजह से, मीन्स कि जो स्प्रिंग होते हैं, वेल होते हैं, वो जो है एक बहुत अच्छा चांस देते हैं प्लांट्स एंड ट्रीज़ को ग्रो होने का। ठीक है। समझ आई बात आपको। देखते हैं आगे। अ डेजर्ट में बी हॉट लाइक द थार, अब वो बोल रहे हैं जो डेजर्ट होते हैं वो जो है थार डेजर्ट की तरह गर्म भी हो सकते हैं। हमने सुना है कि जो थार डेजर्ट है वो सबसे गर्म डेजर्ट है, जो डेजर्ट होते हैं वो थार डेजर्ट की तरह गर्म भी हो सकते हैं। और कोल्ड लाइक लद्दाख, और लद्दाख की तरह कोल्ड मतलब ठंडे भी हो सकते हैं। बट जनरली स्पीकिंग, बट जो आमतौर पे जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं, इफ़ अ प्लेस लिटिल और नो रेनफॉल, नो वाटर एंड वेजिटेशन, पीपल यूजली कॉल इट इज़ अ डेजर्ट। तो लोगों का क्या मानना है, लोग क्या बोलते हैं कि जहाँ पे बहुत लिटिल
और नो वाटर, जहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा और वाटर होता ही नहीं है, जहाँ पे वनस्पतियाँ नहीं होती, प्लांट्स नहीं होते, तो जो लोग हैं उसको क्या बुलाते हैं, डेजर्ट बुलाते हैं। उन एरियाज़ को लोग क्या कहते हैं, डेजर्ट एरियाज़ कहते हैं। ठीक है, अब देखो सम डेजर्ट आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर, कि कुछ डेजर्ट ऐसे भी होते हैं जहाँ पे पानी होता ही नहीं है। इन सच प्लेसेस strong winds blow raising heaps of sand and depositing them as mounds। अब देखो बेटा ये क्या कह रहे हैं, इन सच प्लेसेस, इन प्लेसेस पे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग वाइंड ब्लो रेजिंग हीप्स ऑफ सैंड, मीन्स कि जो रेत के ढेर के साथ जो है, मतलब वाइंड जो है रेत के ढेर को अपने साथ उड़ा के ले जाती है, एंड डिपोजिटिंग देम एज माउंट्स, और वहाँ पे क्या बनाती है, माउंट्स बनाती है। दीज आर कोल्ड सैंड ड्यून्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स। देखो बेटा इसका मीनिंग क्या है, लाइक हवा चलती है, वो रेत को ना अपने साथ उड़ा के जाती है, तो वहाँ पे क्या बन जाते हैं, माउंट्स बन जाते हैं। अब देखो बेटा माउंट्स कैसे बनते हैं, लाइक यहाँ पे हवा चली तो यहाँ पे वो रेत को ले आए, रेत के ढेर को, हवा चलती है रेत के ढेर को इसी के ऊपर लेके आ जाती है, फिर हवा चलती है रेत के ढेर को इसी के ऊपर लेके आ जाती है, तो इसको ही क्या कहते हैं, माउंट्स कहते हैं। और इसको अनदर नेम क्या है, इसका अनदर नेम है सैंड ड्यून्स, जिसको हम क्या कहते हैं, सैंड ड्यून्स कहते हैं, मीन्स की रेत के टीले कहते हैं। डैट शिफ्ट एंड मूव एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट, जो कि पूरे के पूरे डेजर्ट में शिफ्ट होती रहती है, मूव होती रहती है। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रही हैं, फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड्स। अब देखो वो कह रहे हैं कि कुछ ही प्लांट्स जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड्स, मीन्स कि इनका क्या मीनिंग है, ऐसी सूखी व बदलती हुई रेत पर, मतलब बहुत ही कम प्लांट जो है वो क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।